कल वो टाइम लूट के तो खाना खाए। आज हम पढ़ने वाले हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल किसका एग्जाम्पल है? गैल्वेनिक या वोल्टी सेल का। एग्जाम्पल है। हाँ ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, थोड़ा इसके डिस्कवरी के बारे में देखेंगे, फिर इस पर आते हैं। तो एक बार किया क्या गया, एक आप जिंक की राड ली गई। किसकी राड? जिंक की राड ली गई, उसे डाला गया किसमें? कॉपर सल्फेट के सलूशन में। कॉपर सल्फेट के सलूशन में। राड किसकी है? जिंक की। जेडन की छड़ है, किसमें डाली गई है? कॉपर सल्फेट में। तो इसे ऑब्जर्व किया गया, थोड़ी देर में हुआ क्या, देखा गया कि जिंक की राड थी, कुछ चीज़ें पता चली। जिंक की राड धीरे धीरे इसका एक क्या हो रहा था, इसका वेट जो है कम हो रहा था। वेट क्या हो रहा था? कम हो रहा था। मतलब इसके भार में कमी हो रही थी, भार में कमी हो रही थी। ठीक। दूसरी बात देखी गई, ये जो कलरदार सोल्यूशन था ये डिसअपियर हो रहा था। मतलब ये रंग से क्या हो रहा था? बेरंग हो रहा था। पहले क्या था? ये कलर कलर में था ये सोल्यूशन, और कलर से क्या हो रहा था? कलर इसका डिसअपियर हो रहा था। हाँ, रंगहीन हो रहा था। बात समझ में आ रही है? दूसरी तरफ ये क्या हो रहा था? रंगहीन वो होता जा रहा था। ठीक। अब तीसरी चीज क्या देखी गई कि इसके छड़ के पास, इसी छड़ के पास ब्राउन कलर, ब्राउनिश टाइप का, लाल भूरा टाइप का, लाल रेडिश ब्राउन टाइप का लाल भूरा अवक्षेप बन रहा था। का लाल भूरा अवक्षेप बन रहा था इसी छड़ के पास। इतनी चीज देखी गई। और चौथी चीज क्या देखी गई, जो इसका टेम्परेचर था ना सोल्यूशन का, वो बढ़ रहा था। टेम्परेचर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। ताप क्या हो रहा था? ताप बढ़ रहा था। इतनी चीजें देखी। बात समझ में आ रही? तो हुआ क्या, ये जो क्षण थी ऐसे, ये ऐसे हो गई, ऐसे मान चलो ऐसे हो गई थी। ठीक। एकदम पतली होती जा रही थी। वो भी सी बात, ये पतली हुई होगी तो क्यों हो गई होगी? कोई तो फिनोमिना घटित हुई होगी। जिंक की राड थी, जिंक की राड का जिसमें दो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा था, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक आयन बन रहा, तो जिंक आयन इसमें जा रहे थे सोल्यूशन में, जिंक आयन सोल्यूशन में जा रहे हैं तो जिंक कम हो रहा था। जिंक कम हो रहा तो राड पतली होती जा रही। ठीक। ऐसा हुआ। फिर अब ओबे बात है, इसके सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट के आयन में कॉपर के आयन रहे होंगे। कॉपर के आयन से हमें पता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जिनके डी सब सेल का होते हैं, फुलफिल नहीं होते, वो सब कलर, उनके आयन या फिर उनके जो कंपाउंड होते हैं वो कलर देते हैं। क्या देते हैं? कलर देते हैं। ठीक। डी ब्लॉक पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगे वहाँ पे। अब वो कलर देते हैं। ठीक। कलर देते हैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, जिंक के आयन भी जा रहे थे, जिंक के आयन जा रहे हैं तो इसका कलर क्या हो रहा था? कलर इसका गायब हो रहा था। ठीक। फिर हुआ क्या था, अब जो जिंक आयन जा रहे थे कहाँ पे जा रहे थे? कुछ ना कुछ ओबे सी बात है, इसका इसमें कौन सा चार्ज? जिंक सल्फेट आयन तो बढ़ नहीं रहे हैं, कॉपर आयन जितने हैं उतने ही रहेंगे, और जिंक आयन बढ़ रहे हैं, तो ओबे सी बात है पूरे सोल्यूशन में कैसा चार्ज जनरेट होता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। ठीक। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कहाँ पे, यहाँ पे कुल मिला के इसके आसपास, इसके आसपास, इसके आसे पास में इकट्ठे हो रहे थे आयन, और इसके तापमान में क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। टेम्परेचर इसका बढ़ रहा था। इतनी चीजें देखी गई थी। मतलब जो इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो रही थी, मतलब कि एनर्जी किसके रूप में निकल रही थी? टेम्परेचर के रूप में निकल रही थी। बात समझ में आ रही? तो साइंटिस्ट ने यहाँ से दिमाग लगाया, इस एनर्जी को हम यूज कर ले जाएं। जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, किस रूप में वेस्ट हो रही है? टेम्परेचर के रूप में जा रही है। इसका हम यूज कर ले जाएं। तो इसके यूज करने के दिमाग से लगाया, तभी बना क्या बना हमारा, किसकी डिस्कवरी हुई? फिर गैल्वेनिक सेल का आया। इसके बाद आया था ये कारनामे किए गए, तब इसके बाद उसके
खोज हो गई। अच्छा, किसकी खोज हो गई? गैल्वेनिक सेल। अब तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली, यहाँ पे और कुछ नहीं, ये अपने आप होने वाली रिएक्शन है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, ये कौन सी रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना ये। हाफ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये अपने आप हो रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, अपने आप पे हो रही है, इसको करवाई नहीं जा रही। जो विद्युत अपघटन सेल में था उसको करवाना पड़ रहा था, बाहर से बैटरी लगानी पड़ रही थी। ठीक, तो इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव होगा ना। क्या होगा? निगेटिव होगा। तभी ना, इसी की तो एनर्जी है सिस्टम, इसी सिस्टम की तो एनर्जी है जो हीट के रूप में जा रही है। किसके रूप में जा रही है? हीट के रूप में जा रही है। हीट के रूप में जा रही है, अब हीट के रूप में जा रही है। तो इसी का दिमाग लगाया गया कि इसका हम क्या, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि इसका हम यूज कर ले जाएं, इसको हम यूज कर ले जाएं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ पे एक तरह केमिकल एनर्जी है ना, केमिकल प्रोसेस से ऐसा हो रहा है ना टेम्परेचर। केमिकल एनर्जी को हम दिमाग लगाएं, केमिकल एनर्जी को हम किस में चेंज करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और गैल्वेनिक सेल यही तो काम करता है, केमिकल एनर्जी किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहा था केमिकल एनर्जी में। इसमें उल्टा प्रोसेस। तो अब देखते क्या कर। वो बना अब वहां पे जो प्रोसेस हो रहे थे, तो थोड़ा दिमाग लगाए। दो अलग अलग ले लिए। अच्छा, एक में किए क्या? जिंक की राड डाल दिए। जिंक की राड किस में डाले? जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। इसमें सोल्यूशन कैसा था? जिंक सल्फेट, मतलब जो राड लेंगे जिस मेटल को, उसी का सोल्यूशन। ठीक, और इसमें क्या किए? कॉपर की राड लिए। किसकी? कॉपर की। और किस सोल्यूशन में? कॉपर सल्फेट। ठीक, ये हो गया। अब किए क्या है? ये जिंक की किसकी राड है? जेडन की राड है। राड को हिंदी में क्या बोलेंगे? छड़। कॉपर की राड है। ठीक, छड़ बोलेंगे, छड़। अब यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए थे, ऐसे यहाँ से एक वायर गया, एक यहाँ से वायर गया, और यहाँ पे क्या लगा दिए थे? एक बल्ब, मान लो बल्ब लगा दिए थे। ठीक, तो हुआ, देखा क्या गया? जब ऐसा किया गया था तो जो बल्ब था वो ग्लो किया था, जला था, लेकिन कुछ ही मिनट के लिए। कितने देर के लिए? कुछ मिनट के लिए, 2-3-4 मिनट के लिए। तो फिर दिमाग लगाया, कोई ना कोई इशू आया होगा, तब ये जलना बंद कर दिया है। ठीक, तो क्या इशू आया? दिमाग लगाया तो पता चला क्या हुआ था इसमें। तो इसमें क्या होता है? इसमें जिंक की जो राड है, यहाँ पे जिंक इस वाले में जो जिंक की राड है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रही थी, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रही थी, और जिंक का आयन बन रहा था। जिंक आयन जो है सोल्यूशन में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? सोल्यूशन में जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन तो सोल्यूशन में जाते नहीं, हमने बताया था। इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। ये किसके दिशा होगी? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की, किसके फ्लो होने की दिशा? इलेक्ट्रॉन के ना। इलेक्ट्रॉन इधर के फ्लो होंगे, मतलब कि जिंक वाली राड से कॉपर वाली राड की तरफ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट में कॉपर के आयन है। कॉपर के आयन है तो ये क्या करते हैं? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये कॉपर के आयन मतलब ये, और कॉपर में बदल जा रहा है। अब एनोड है, एनोड पे देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ ऑक्सीडेशन। ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन हाफ ऑक्सीडेशन है ना, हाफ है। इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो हाफ है। और ये क्या है?
हाफ रिडक्शन है। ठीक, अब यहां पे हो क्या रहा है, देखो दिमाग लगाओ। जिंक बार बार ये काम हो रहा है, जिंक के आयन बार बार आ रहे हैं, बार बार इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, इसमें से कॉपर के आयन बार बार ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बार बार इसके पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, लेकिन यहाँ पे निगेटिव, यहाँ देखो एक बात सुनो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन छोड़े गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़े गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसको कौन से चार्ज आ जाएगा, इस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक, और इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक, तो इस पर आ जाए कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जिस पर रिडक्शन होता है वो होता क्या है, कैथोड। कौन सा होता है, कैथोड होता है। कैथोड यानी कि ये जो जिंक की राड है ये किसका कार्य कर रही है, कैथोड का कार्य कर रही है। हमने बताया था कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये एनोड का काम करता है। ठीक, ये कहां पे हो रहा है, एट कैथोड, कैथोड पर। अब यहां पे देखो, कैथोड जो है पॉजिटिव चार्ज है और एनोड जो है निगेटिव चार्ज है। बल्कि विद्युत पोटेंशियल में उल्टा था, विद्युत पोटेंशियल में क्या था, जो एनोड थी वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और कैथोड जो थे निगेटिव चार्ज थे। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ठीक, और एक ये सबसे बड़ा अंतर है, एक वो अंतर और है, उसमें गिब्स एनर्जी क्या होती थी, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होती, निगेटिव होती। ये अंतर। अब हुआ क्या था, बल्ब क्यों ग्लो करना बंद किया, हुआ क्या था, कॉपर सल्फेट के आयन, यहाँ पे जिंक आयन बढ़ते जाएंगे भाई, बार बार आते जाएंगे, जिंक आयन बढ़ते जाएंगे, जिंक आयन बढ़ते जाएंगे सोल्यूशन में। तो इसके पास सब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, क्षण पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव, इसके आसपास सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना, सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या और जो आयन बनेंगे जिंक के, वो का विलयन में जा पाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा ना उनके बीच। अब प्रतिकर्षण हो रहा है, तो प्रतिकर्षण हो रहा है तो जाने ही नहीं देंगे, मतलब पुश करेंगे उसको, क्या करेंगे, अब यहाँ पे पुश करेंगे कि ना आओ तुम, मत आओ मत आओ। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर के थे, कॉपर के आयन आ रहे थे ना क्षण के पास, राड के पास कौन से आ रहे थे, कॉपर के आयन आ रहे थे, कॉपर के आयन आ रहे हैं। तो क्षण पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव, यहाँ पे कॉपर के आयन आ रहे हैं, कॉपर के आयन आ रहे हैं, और यहाँ पे कॉपर के आयन कमी होगी, यहाँ पे विलयन में क्या होगा, कॉपर के आयन क्या होंगे, कम होंगे कि बढ़ेंगे, कम होंगे, है ना, जितना सोल्यूशन तो उतने है, तो कॉपर के आयन तो बाहर से आ नहीं रहे, तो कॉपर के आयन ही तो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेने, तो कॉपर के आयन यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे, और कॉपर के आयन यहीं पर इसी पास तो इकट्ठा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे कॉपर के आयन ये इकट्ठे होंगे, तो यहाँ पे सल्फेट के आयन होंगे। ठीक, और फिर वही काम यहाँ पे भी होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे का करेंगे, रिपेल करेंगे यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव डाट है तो ये भी पॉजिटिव होंगे, तो एक दूसरे का करेंगे, फिर रिपेल करना शुरू कर देंगे। इसलिए मतलब यहाँ पे वो प्रोसेस रुक ही जाती है, वो प्रोसेस क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब फिर दिमाग लगाया गया, ये डिफेक्ट आया कहाँ से आया, यानी कि यहाँ पे ये अगर जिंक के आयन इसमें न बढ़ पाए, इसमें कॉपर के आयन न बढ़ पाए, कम न हो पाए, तब अगर ऐसा कर ले जाएं हम कि ये ऐसा डिफेक्ट हो ना, तब ये लगातार इसमें क्या होती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी हमें। तब यहाँ पे एक लगाया जाता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है साल्ट ब्रिज का। किसका आता है, साल्ट ब्रिज का, लवण सेतु का। तो यहाँ पे लगा देते हैं क्या, फिर लवण सेतु। लवण सेतु कुछ नहीं, बस यू शेप की क्या होती है, एक ट्यूब होती है। ठीक, यू शेप। ठीक, ये क्या लगा दिए हैं, यू शेप की ट्यूब लगा दी। अब ट्यूब है किसमें, ट्यूब में है क्या, ट्यूब में
विद्युत अपघट्य पदार्थ ही है, जेली जैसा। अच्छा, जिलेटिन में मिला के या फिर किस में मिला के, अगर अगर ठीक है, या सेचुरेटेड सोल्यूशन लेंगे। किसका किसका सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा इस ट्यूब में? KCl का हो सकता है, KNO3 का हो सकता है ना, इन सब का सोल्यूशन हो सकता है, KNO3 का हो सकता है। ठीक, इनके सोल्यूशन वो जेली जैसे होंगे। अच्छा, सैचुरेटेड सोल्यूशन या फिर जेली या जिलेटिन के साथ लेंगे या फिर किसके साथ, अगर अगर के साथ। ठीक, तो ये इसमें होंगे। इनका काम क्या होगा? अब जैसे यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, जिंक आयन बढ़ रहे हैं, तो इससे KCl, मान लो KCl वाला है, तो इससे Cl आयन चले जाएंगे, ये भी आयन के रूप में। और यहाँ पे जो ऐसे लिए जाते हैं ये अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं। यहाँ पे जो सोल्यूशन होंगे, ये जो विद्युत अपघट्य होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये कैसा होगा? इनर्ट होगा। कैसा होगा? इनर्ट मतलब अक्रिय होगा। अक्रिय है मतलब ये किसी सेल के किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भाग नहीं लेगा। अब यहाँ पे Cl आ गए, क्या आ गए? Cl आ जाते हैं। Cl आ जाते हैं तो जिंक आयन क्या करते हैं? रिड्यूस कर देता है दोनों को, है ना। जिंक आयन है, क्या बोल रहा हूँ, जिंक है और Cl है, क्या बन जाएगा? ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2। और इसके आयन भी सोल्यूशन में रहेंगे, ये सोल्यूशन में अपना रहेगा। ये PPT थोड़ी ना बनाता है, अवक्षेप नहीं बताता। अच्छा, अवक्षेप नहीं बनाता तो मतलब इसमें रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसी राड होती है उसी को अकॉर्डिंग देख के हम यहाँ पे उसी तरह का विद्युत अपघट्य लेते हैं। अच्छा, मान लो Ag के ले सिल्वर की राड होती, अब सिल्वर की राड है, यहाँ पे Cl जाता तो AgCl बनाता है, AgCl का लेकिन PPT बन जाता है, वाइट PPT, और ये नीचे बैठ जाता, फिर सोल्यूशन रह ना जाता, फिर गड़बड़ कर जाता। यानी कि Ag की राड है तो फिर KCl नहीं ले सकते, फिर कुछ और देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। अच्छा, अब मान लो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक आयन उतने बढ़ने नहीं पाएंगे, बार बार Cl आएगा, Cl भी आता जाएगा, उसको खत्म करता रहेगा। और यहाँ पे क्या जाए, कौन जाएगा? K जाएगा, तो पॉजिटिव वाला बढ़ाता रहेगा, अपना पॉजिटिव वाला बढ़ता रहेगा यहाँ पे। और फिर वो जो प्रॉब्लम आ रही तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा ये सेल क्या हो जाएगा? वर्क करने लगेगा। हाँ, वर्क जब तक ये साल्ट ब्रिज काम करता रहेगा, ये सारी प्रोसेस होगी, क्योंकि सेल की भी एक लाइफ है ना, ऐसा तो है ना सेल जिंदगी होल लाइफ चलने वाला है। बात समझ में आ रही? यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर, लेकिन अब तो एक ही कंटेनर में साल्ट ब्रिज लगा होता है, एक ही कंटेनर में लगा देते हैं। अच्छा, एक ही में दो राड लग गई, ठीक, और यहीं पे यू शेप की ट्यूब लगा देते हैं, यहीं पे एक ही कंटेनर में, ठीक, एकदम पतली से होता है यू शेप। हाँ, उसी एक कंटेनर में अलग अलग लेने, नहीं तो अलग अलग डिब्बे होंगे इनके, फिर तो एक में व्यवस्था हो कर देते हैं। तो एक ही सेल में पता नहीं चलता कहाँ है यूट्यूब, कहाँ क्या है, तो एक ही सेल होता है, वही काम करता है बढ़िया आराम दबा के। समझ रहे हो? इसको क्या बोलेंगे? लवण सेतु, साल्ट ब्रिज बोलेंगे, लवण सेतु मतलब ब्रिज, पुल। ये पुल का ही तो काम कर रहा है, आयनों को इधर ले, इन्हें को ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहा है आयनों के ना। हाँ, आयनों को इधर उधर भेजने का काम कर रहा है। हाँ, साल्ट, लवण मतलब साल्ट, ब्रिज, ठीक। यही था पूरा डेनियल सेल का कॉन्सेप्ट, पूरा डेनियल सेल यही है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब ये यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि जिंक है, ये किस में चेंज हो रहा है? Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? निकाल रहा है। ये किस में हो रहा है? एनोड पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। एनोड का ऐसा चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज है, और वहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर है, वही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल रहा है। ये भी हाफ सेल रिडक्शन है, ये क्या है? हाफ ऑक्सीडेशन है। दोनों को मिला दे, कंपेरेटिव ऑक्सीडेशन मिल जाएगी, पूर्ण सेल अपक्रिया, पूर्ण रिडक्स अपक्रिया। जिंक आयन है, यहाँ पे 2 है, और कॉपर का आयन है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और क्या मिल जाएगा? जिंक आयन और कॉपर, ये हो जाएगी रिएक्शन इसकी, ठीक। इसके फंक्शन समझ में आए? लवण से जो काम भी पूछता है, अच्छा पेपर में, और काम मिलाते हैं ये भी पूछता है,
इसके साथ सब कुछ पूछता है। अच्छा, और वैसे और ये भी याद रखना, ये कैसे होंगे, इनर्ट होंगे। कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट है, ठीक। किसी तरह का मतलब इसमें प्रयोग नहीं होता। और अगर न लगाया जाए तो क्या होगा, अगर लवण से न लगाया जाए, साल्ट ब्रिज का न यूज किया जाए तो क्या होगा, जो पहले बताए हैं वही होगा। हाँ, थोड़ी ही देर काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ही देर ही देगा, फिर बाद में वही प्रोसेस होगी, इसके आयन बढ़ जाएंगे, यहाँ पे कॉपर आयन पॉजिटिव आयन कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सोल्यूशन निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये होता है। तो समझ में आया। पोटेशियम सल्फेट का भी सैचुरेटेड सोल्यूशन ले सकते हैं। अच्छा, साल्ट ब्रिज में और कोई बात तो बची नहीं, सारी बातें हो गई। और यहाँ पे अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी किधर को इधर होगी, इधर से होगी। इलेक्ट्रिसिटी किधर फ्लो होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव ना, पॉजिटिव निगेटिव फ्लो होती है। तो प्लस से यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ आएगी, यानी कि कॉपर वाली रॉड से जिंक वाली रॉड की तरफ धारा का प्रवाह होगा, ठीक। ये धारा का प्रवाह होगा, ठीक, आई के प्रवाह होगा, आई की डायरेक्शन होगी। अब कुछ तो बचा नहीं, सारी बातें। हाँ, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस सेल को। पहले क्या लिए हम, जिंक की रॉड लिए, किस में डाले हैं, जिंक सल्फेट में डाले हैं, जिंक सल्फेट में डाले, जिंक सल्फेट में, ऐसे लिख देंगे। जिंक की रॉड लिए थे, जिंक सल्फेट में डाले थे, बात समझ में आ रही। और यहाँ पे ज़्यादातर इनकी जो कंसंट्रेशन लेते हैं मोस्टली कितनी लेते हैं, 1 मोलर। जो इनकी कंसंट्रेशन होती है बिलियन की, कहाँ होती है, 1 मोलर में ही लिया जाता है। और यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, ये किसको डिनोट करता है, साल्ट ब्रिज को बताता है। ये किसको बताता है, साल्ट ब्रिज को बताता है। बात समझ में आ रही। ये कौन सा है, लेफ्ट साइड है, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड है ना। अब ये क्या है, ये साल्ट ब्रिज है, ये क्या है, साल्ट ब्रिज। ये क्वेश्चन में यूज होगा, अच्छा भैया याद रखना, ये साल्ट ब्रिज है। वहाँ पे फिर क्या था, कॉपर सल्फेट था, क्या था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसमें क्या था, कॉपर की रॉड थी। बात समझ में आई। ये कौन सा साइड है, राइट साइड। ये क्या है, राइट साइड। ये कौन सा साइड है, राइट साइड। अब हमेशा याद रखना, यानी कि ये कौन सा है, ये हमेशा एनोड वाला हिस्सा होगा। लेफ्ट साइड में कौन होगा हमेशा, इसको जिसे जब भी डिनोट करेंगे, यानी कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो क्या होगा, एनोड वाला होगा हमेशा, शंका ना हो इसमें। और ये हमेशा कौन सा होगा, कैथोड वाला होगा। कौन सा होगा, कैथोड वाला होगा, ठीक 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 ठीक। यहाँ पे C1 C2 भी लिखा मिल सकता है ना, पहली कंसंट्रेशन दूसरी कंसंट्रेशन। अब यानी कि इस तरफ जो होगा वो ऑक्सीडेशन वाला होगा। कौन सा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको इधर लिखा जाएगा, और जिसका रिडक्शन होगा उसको इधर हमेशा लिखा जाएगा, ठीक। ऐसे डिनोट करेंगे हमेशा इस सेल को। और क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे सेल लिखा मिल जाएगा, फटाक समझ जाना तुम। अब जो भी नहीं है पूरा सोल्यूशन रूम है, आयन के रूप में भी लिखा हो सकता है। जैसे जिंक होगा, जिंक किस में बदल जाता है, Zn2+ में। और यहाँ पे इसकी सांद्रता भी लिखी मिल सकती है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन लिखी मिल सकती है। कहो 0.1 m लिख दे, कहो 1 m लिख दे, कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी सांद्रता होगी यहाँ पे, मतलब इसकी सांद्रता C1 मान लो, इस सांद्रता लिखी मिलेगी। और फिर ये लगा मिलेगा, फिर क्या होगा, कॉपर आयन मिलेगा। कॉपर आयन था ना, कॉपर आयन था, इसके किसके साथ, ये कॉपर में बदल रहा। मतलब यहाँ पे देखो जिंक किसमें, Zn किसमें बदल रहा है, वैसे ही लिखा है। Zn2+ में बदलता है, इसलिए वो लिखा है। मतलब ये कौन सा क्या हो रहा है, Zn किसमें चेंज हो रहा है, Zn2+ में। मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर। तो ये एनोड वाला हिस्सा है, ये साल्ट ब्रिज का है।
और ये देखो कॉपर आयन किस में बदल रहा है, कॉपर में। तो क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन वाला नहीं, ये किस राइट साइड वाला हिस्सा। ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, हो सके सोल्यूशन पूरा डिनोट करे, हो सके सिर्फ आयन डिनोट करे, इस आयन। ये हुई बात। एक्वस सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन, सारा सब कुछ बताएगा। अच्छा एक्वस मतलब जली। अब कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा लगभग, हो गया। हाँ ये सारा, ये सेल का कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अच्छा यही था हमारा गैल्वेनिक सेल, पूरा कॉन्सेप्ट इतना है और कुछ नहीं है। अच्छा जितनी बातें थी सारी बता दी, मुंह से मैंने सब कुछ बोला है, बोर्ड पे सारी बातें मैं नहीं लिखता वैसे, ठीक। अब ये याद रखना, ये ऐसे नहीं लेता, सैचुरेटेड सोल्यूशन लेके या फिर जिलेटिन के साथ या फिर अगर अगर के साथ, मतलब अगर अगर मतलब जेली फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा जेली सा मतलब टपके नहीं, मतलब कि थोड़ा सॉलिड में हो। अच्छा एमार्फस सॉलिड एक तरह से कह सकते हैं। हाँ हाँ जेली वाली टॉफी जैसे खाए होंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं, ये खुला नहीं होगा। एक चीज़ ये रहे, यहाँ पे ये खुला नहीं होगा, यहाँ पे कार्टन लगा देते, कार्टन लगा रहता है यहाँ पे। अच्छा खुला नहीं होगा तो ये जाके टपक जाए, गिर जाए, ठीक। आयन पास होंगे बस, बात समझ में आई? ये नहीं खुला है, कार्टन लगा होगा इनके मुंह। हाँ कार्टन मतलब रुई, कपास, ठीक बात ना। तो आज इतने रखते हैं, फिर ये सेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक। अगले दिन अगला देखते हैं।